स्टूडेंट्स, आज की इस छोटे से वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे वोकैब्स वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली इंग्लिश की शब्दावली लेकर आ गया हूं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। आजकल आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स ये आमतौर में जब आप बातें करते होंगे तो कहते होंगे लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, या पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है और हमें कुछ लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है ना, या उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया। तो ये आखिरकार इनका मतलब क्या होता है, यही आज इस हम लेसन में जानेंगे और अच्छे से समझेंगे इनकी मीनिंग कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन और लॉकडाउन, ये तरह तरह के वर्ड्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, आखिरकार इनका मतलब क्या होता है, हम कैसे इनको यूज करते हैं। तो अच्छे से आज हम समझेंगे इसमें। उससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर कोई नई नोटिफिकेशन आपके सामने आती है तो उसको तुरंत आप देख पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वोकैब है क्वारंटीन। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे आप? क्वारंटीन, क्वारंटीन। इसे हिंदी में कहते हैं संगरोध या अलग करना। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वारंटीन का मतलब भी अलग करना होता है और आइसोलेशन का मतलब भी अलग करना होता है। तो यहाँ पर ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो क्वारंटीन और आइसोलेशन का मतलब तो होता है अलग करना, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे हम हमारा जो नेक्स्ट वोकैब है आइसोलेशन पर ही है, तो आप समझेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हम कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्वारंटीन के बारे में कि क्वारंटीन वर्ड जो है ये आया कहाँ से। क्वारंटीन वर्ड 15 सेंचुरी में क्या हुआ कि इटाली में एक संक्रमण डिजीज यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज फैली हुई थी। वहाँ पर ढेर सारे लोग उससे मर गए थे और संक्रमित हो गए थे। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, जो लोग संक्रमित नहीं थे उनको बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान, एक टापू पर भेज दिया गया था। पहले 30 डेज के लिए भेजा गया था, बाद में 40 डेज के लिए भेजा गया। तो उस समय वहाँ पर 40 डेज के लिए जब वहाँ पर सुरक्षित उनको अलग रखा गया, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया जिसे हम कहते हैं क्वारंटीन। उससे पहले उन लोगों को 30 डेज के लिए रखा गया था, तब उसके लिए हम यूज किए थे ट्राइटीन, है ना। और जब उनको हम 40 डेज के लिए वहाँ पर रखे तो हम क्वारंटीन यूज किए, क्योंकि आप आज यहाँ जान लीजिए कि क्वारंटीन वर्ड जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका जिसका मतलब होता है 40 डेज। क्वारंटीन का मतलब होता है 40 डेज। क्वार क्वार मतलब 4 और क्वारंटीन का मतलब होता है 40 डेज, है ना। तो क्वारंटीन में जब 30 डेज के लिए रखा गया तो उसे हमने कहा ट्राइटीन, और जब 40 डेज के लिए रखा गया तो हमने कहा क्वारटाइन, क्वारटीन, क्वारंटीन। ओके। तो इस तरह से वर्ड जो क्वारंटीन है, इस तरह से 15वीं शताब्दी में सबसे पहले बोला गया, इसका जन्म हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्वारंटीन क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति या समुदाय के बीच रहा हो पर अभी संक्रमित नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रहा तो है किसी संक्रमित व्यक्ति या समुदाय के बीच रहा हो पर अभी संक्रमित नहीं हुआ है, पर हो सकता है इसलिए संक्रमण न फैले, उस व्यक्ति को एक विशेष स्थान पर निश्चित समय के लिए रखना क्वारंटीन कहलाता है। When someone is in the middle of an infected person or community but not yet infected, it may be because the infection doesn't spread and the person should be kept in a particular place for a specific time। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि क्वारंटीन क्या होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्वारंटीन क्या होता है। क्वारंटीन जब कोई व्यक्ति कोई इन्फेक्टेड पर्सन या समुदाय के बीच रहा तो हो, लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि वह इन्फेक्टेड है या नहीं है, या आगे ऐसा हो सकता है कि वह इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को संक्रमण से बचाने के लिए या उससे दूसरे को बचाने के लिए जब हम अलग रखते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वारंटीन। आइए अब आगे जानते हैं कि आइसोलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इस वर्ड में डिफरेंस है आइसोलेशन और क्वारंटीन में। उससे पहले एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ब्रिटेन पहुंचने पर घोड़े को कई महीने संगरोध में बिताने पड़े। द हॉर्स हैज टू स्पेंड several months in quarantine when it reached Britain।
हमारा नेक्स्ट वोकैब है आइसोलेशन। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे आप? आइसोलेशन, आइसोलेशन इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? एकांत, अलग करना, एकाकीपन, विलगन, सबसे अलग रहना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसका आइसोलेशन का मतलब भी सर आप कह रहे हैं कि अलग करना, और क्वारंटीन का मतलब भी अलग करना। तो यही तो डिफरेंस है इसमें, यही समझना है कि आइसोलेशन और क्वारंटीन में डिफरेंस क्या है। तब दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग करना तो मतलब क्या होता है। तो आइए पहले डेफिनेशन लेकर के समझते हैं। जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया हो तो दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए अलग करना क्या होता है? आइसोलेशन होता है। व्हेन ए पर्सन हैज बिकम इन्फेक्टेड टू सेपरेट अदर फ्रॉम इन्फेक्शंस। अर्थात कहने का मतलब है आइसोलेशन उससे कहते हैं जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, किसी कम्युनिटी या कहीं किसी व्यक्ति के संपर्क में रहता है, वो अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको संक्रमण से दूसरों को उससे बचाने के लिए, या उससे दूसरों को बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए उसको जब अलग किया जाता है तो उस स्थिति में हम उसे आइसोलेशन कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड पर्सन या कम्युनिटी के पास रहता है लेकिन वो अभी ये नहीं पता चल पाया है कि वह इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तब उसे जब हम उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए अलग करते हैं तो उस स्थिति में हम यूज करते हैं क्वारंटीन वर्ड का। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्वारंटीन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंस है। तो आइए हमारा नेक्स्ट वोकैब है, उससे पहले एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। कोरोना वायरस से इलाज के लिए मरीजों को आइसोलेशन में भेजा गया। द पेशेंट हैज बीन सेंट इन आइसोलेशन टू ट्रीटमेंट फ्रॉम कोरोना वायरस। हमारा नेक्स्ट वोकैब है लॉकडाउन। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे आप? लॉकडाउन, लॉकडाउन हिंदी में मतलब होता है पूर्णतया स्थगित करना या प्रतिबंधित करना। क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें लोगों को एक आपातकाल की वजह से इमारत या क्षेत्र को आज़ादी से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। A situation in which people are not allowed to enter or leave a building or area freely because of an emergency. ओके, अर्थात कहने का मतलब है लॉकडाउन वो होता है जब कहीं पर किसी इमरजेंसी की अवस्था में पूर्णतया सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं लॉकडाउन। आइए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। Nowadays our country has taken in lockdown to save from corona virus. इन दिनों कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारा देश लॉकडाउन में है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैंडेमिक। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे आप? पैंडेमिक, पैंडेमिक। देखिए पैंडेमिक एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, और डीमोस का मतलब होता है पैंडेमिक। जैसे आप नाम से पता चलता है ऑल पब्लिक, मतलब जब कोई बीमारी या संक्रमण क्या होता है विश्वव्यापी हो जाती है ना, होल वर्ल्ड या पूरे विश्व में फैल जाती है, या पूरा ऐसी कोई स्थिति जब पूरे विश्व में के लिए बताई जाती है तो वो क्या होती है? पैंडेमिक होती है। हिंदी में जैसे कहते हैं महामारी या विश्वव्यापी, देशव्यापी या विश्वव्यापी कोई महामारी को हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री आर द होल वर्ल्ड। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। प्रत्येक को कोरोना वायरस महामारी से बचना चाहिए। एवरीवन शुड सेव फ्रॉम कोरोना वायरस पैंडेमिक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हिंदी में मतलब क्या होता है इसका? सामाजिक दूरी, है ना, सामाजिक दूरी। एग्जाम्पल लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। Everyone should be maintain social distancing to save from corona virus. आई होप आपको एक छोटी सी ये 5 वोकैब्स और उसके से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ अच्छी लगी होंगे। अगर अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।